नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंशिता गुप्ता। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से है, जहां मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग। समूचे ब्रज में आक्रोश, राधा रानी को लेकर की थी टिप्पणी। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा ब्रज की अशिता धात्री देवी राधा रानी जी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की गई, जिसे लेकर ब्रज के साधु संतों में आक्रोश बना हुआ है। कल ब्रज के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज ने भी प्रदीप मिश्रा पर अपना गुस्सा जाहिर किया और प्रदीप मिश्रा से माफी मांगने की कहा था और कहा था कि अगर इसी तरह चलता रहता है तो प्रदीप मिश्रा का विनाश हो जाएगा। प्रेमानंद महाराज के सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोवर और भक्त हैं। आज ब्रज तीर्थ देवालय व्यास के सभी प्रतिनिधियों ने एसएसपी शैलेश कुमार पांडे को ज्ञापन सौंपा। प्रदीप मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। आज हम सब ब्रजवासी, जो कि ब्रज तीर्थ देवालय न्यास, ब्रज के प्रमुख सभी मंदिरों के सेवायत एवं प्रबंध तंत्र के लोगों का प्रतिनिधियों का संगठन है। प्रदीप मिश्रा नाम के एक तथाकथित कथावाचक हैं। उनके द्वारा समस्त जगत की आराध्य माँ भगवती श्री राधा रानी के प्रति और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अशोभनीय टिप्पणी की है। उन्होंने उनकी सत्ता पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। पूरे विश्व में राधा कृष्ण के मंदिर हैं, इनकी सोच क्या है? इनकी हैसियत नहीं है। इनकी हिम्मत कैसे हो गई राधा रानी पर बोलने के लिए कि राधा रानी भगवान कृष्ण के साथ है और वो कह रहे हैं कि राधा जी का विवाह किसी और के साथ हुआ है। इसको शास्त्र पढ़ना चाहिए, इसकी हैसियत नहीं बयान देने की। खबरदार प्रदीप मिश्रा, आप तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, आपकी गिरफ्तारी होगी। आपके पीछे निश्चित ही कोई ना कोई विदेशी ताकतों का षड्यंत्र है। क्या नाम है आपका? हम किशोरी श्याम गोस्वामी, मुख्य सेवाधिकारी श्री राधा रानी जी निज महल बरसाना। आज एसएसपी कार्यालय आए, क्या वजह? जो हमारे कप्तान साहब के यहाँ कार्यालय में जो आए हैं, एक बहुत बड़ी वेदना और बहुत बड़ी दुख भरी कहानी लेके आए हैं। जो एक अल्पज्ञानी, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, जो व्यास पीठ पर बैठ के हमारी आराधनीय शक्ति श्री भगवान श्याम सुंदर की जगत जननी श्री लाडली जी महाराज श्री राधा रानी के विषय में अनर्गल भाषण करना, अनर्गल व्यवहार, उनसे भी हम यहाँ से कहना, कथा में बोलना कि राधा रानी तो उनका कोई वर्चस्व नहीं था और राधा रानी भी नहीं, श्री राधा रानी भी नहीं, केवल राधा राधा करके ऐसे संबोधन करना। राधा बरसाने की थी ही नहीं, उनका विवाह किसी अन्य के साथ हुआ था, बरसाना तो गांव ही नहीं है। इस प्रकार से बहुत अनर्गल जो शब्द है, हम उनको प्रयोग नहीं कर सकते। ये प्रदीप मिश्रा नाम का जो अल्पज्ञानी है, जिससे कोई ज्ञान नहीं है, व्यास पीठ पर बैठ के व्यास पीठ का जो अपमान कर रहा है, ऐसे धूर्त व्यक्ति के विषय में उनके खिलाफ हम एक समाचार देने के लिए, उनको अच्छा देने के लिए माननीय श्री हम अपने कप्तान साहब के पास में आए और हम पूर्णतः समस्त हमारा ब्रज के जितने तीर्थ के पुरोहित है, न्यास के पदाधिकारी हैं, पूर्णतः संतुष्ट हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो तथ्य और जो साक्ष्य हमने उनको प्रस्तुत किए हैं, उनकी जानकारी करा के उसके निश्चित रूप से उनका बहुत जो भी होगा न्याय, उससे कदम उठाएंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और सभी की यही मांग है कि वो बरसाना आए, बरसाना आके श्री राधा रानी जी पहले अपनी दुष्टता के लिए वो माफी मांगे, अन्यथा समस्त ब्रज मंडल में उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी और जिसका वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। श्री राधे राधे। कुछ लोग अभी आए थे, क्या मामला था पूरा, जिस तरह से कथावाचक के खिलाफ? आज ब्रज तीर्थ देवालय न्यास, जो ब्रजधाम के विभिन्न तीर्थ स्थान हैं, वहाँ के सम्मानित सेवायतगण, प्रतिनिधि, प्रबंधकगण आज यहाँ आए थे और उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उनका कहना है कि एक प्रसिद्ध कथावाचक है, उन्होंने श्री राधा रानी के बारे में कुछ ऐसे बातें कही है जो इन सभी के अनुसार आपत्तिजनक है और उससे संबंधित कुछ साक्ष्य इत्यादि भी प्रार्थना पत्र के साथ उन्होंने
आज प्रस्तुत किया है। प्रकरण की जांच कराकर ये सर्वप्रथम ये दिखाया जा रहा है कि क्या उनके द्वारा ये कहा गया है, उनके अकाउंट से ही ये पोस्ट किया गया है, और जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप जो अपेक्षित कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।